दिवाली के त्योहार को भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जिसे पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की प्रतीक है। दिवाली का महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ है। घरों की साफ सफाई, रंगोली, दियों की रोशनी, मिठाइयों का वितरण और पटाखे फोड़ना इस त्योहार के प्रमुख अंग हैं। हालांकि दिवाली के दिन कुछ ऐसी परंपराएं और मान्यताएं भी हैं जिनका पालन नहीं करने पर इसके अशुभ प्रभाव पड़ सकते हैं। इनमें से एक बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, किसी को भी दिवाली के दिन नमक नहीं देना चाहिए। नमक का सांकेतिक महत्व। नमक का सांकेतिक और सांस्कृतिक महत्व भारत में गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से ही नमक का प्रयोग सिर्फ भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि कई धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में भी किया जाता रहा है। नमक एक ऐसा पदार्थ है जो जीवन के स्वाद को संतुलित रखता है और इसे शुभ और पवित्रता से भी जोड़ा जाता है। नमक को रिश्तों और सौहार्द का प्रतीक भी माना जाता है। यही कारण है कि भारतीय समाज में नमक से जुड़े कई रीति रिवाज और मान्यताएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि अगर किसी के साथ नमक का संबंध बनता है तो वह संबंध मजबूत होता है और उसमें विश्वास और ईमानदारी बनी रहती है। इसी वजह से किसी को नमक देना या किसी से नमक लेना, विशेषकर त्योहारों के दिन, विशेष ध्यान की बात होती है। नमक, जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में अपने भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, का सांकेतिक महत्व भी अत्यधिक है। भारतीय संस्कृति में नमक को एक गहरे अर्थ में देखा जाता है। इसे न केवल भोजन का आवश्यक तत्व माना जाता है, बल्कि यह रिश्तों, सद्भाव और सच्चाई का प्रतीक भी है। सांकेतिक रूप से नमक का उपयोग किसी रिश्ते की मजबूती और विश्वास को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ नमक साझा करते हैं तो यह उनके बीच गहरे बंधन को दर्शाता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि नमक का रिश्ता बहुत खास होता है। यह दोस्ती, परिवार और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। इतिहास में भी नमक का महत्व रहा है। इसे एक मूल्यवान वस्तु माना जाता था और पुराने समय में नमक के व्यापार ने कई साम्राज्यों की सीमाओं को प्रभावित किया। नमक की कमी के कारण कई युद्ध भी हुए हैं, जो इसके सामाजिक और आर्थिक महत्व को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त नमक को साधारणता का प्रतीक माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की वास्तविक खुशियां साधारण चीजों में ही होती हैं। इस प्रकार नमक न केवल हमारी भोजन की थाली में, बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन के विभिन्न पहलुओं में गहराई से निहित है। दिवाली के दिन नमक क्यों नहीं देना चाहिए? जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। दिवाली के दिन किसी को नमक देने की मनाही एक प्राचीन और महत्वपूर्ण मान्यता है। इसके पीछे कई धार्मिक, सांस्कृतिक और ज्योतिषीय कारण जुड़े हुए हैं। मुख्यतः दिवाली का पर्व माता लक्ष्मी की पूजा का पर्व होता है, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी का आह्वान करके घर में धन, वैभव और समृद्धि की कामना की जाती है। दिवाली के दिन नमक क्यों नहीं देना चाहिए? दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक प्रमुख और पवित्र त्योहार है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाते हैं। इस विशेष अवसर पर कुछ वस्तुओं को देना या लेना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अनिष्ट माना जाता है। इनमें से एक वस्तु है नमक। भारतीय संस्कृति में नमक का एक गहरा अर्थ है। इसे संबंधों की मजबूती, विश्वास और सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दिन नमक देने को शुभ नहीं माना जाता क्योंकि यह संबंधों में कड़वाहट या टकराव का संकेत कर सकता है। नमक का उपयोग भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और इसलिए इसे किसी को उपहार में देना अशुभ माना जाता है।
इसके अलावा दिवाली एक सकारात्मकता का पर्व है और इस दिन लोग एक दूसरे के साथ मिठाई और खुशियां साझा करते हैं। नमक देने से नकारात्मकता का संकेत मिल सकता है, जो इस पावन अवसर के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार दिवाली के दिन नमक न देना न केवल धार्मिक मान्यता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों में मिठास और सामंजस्य बनाए रखने का भी प्रतीक है। एक धन और समृद्धि का प्रतीक नमक को लक्ष्मी के आगमन और समृद्धि से भी जोड़ा जाता है। भारतीय परंपराओं में माना जाता है कि नमक का सीधा संबंध धन और संपन्नता से है। यदि दिवाली के दिन किसी को नमक दिया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी समृद्धि और संपत्ति को किसी और को सौंप रहे हैं। यह आर्थिक नुकसान का सूचक हो सकता है और इसीलिए दिवाली के दिन इसे देना अशुभ माना जाता है। सौहार्द्रता और संबंधों की दृष्टि से नमक को रिश्तों में मजबूती का प्रतीक माना जाता है। जब आप दिवाली के दिन किसी को नमक देते हैं तो यह संकेत माना जाता है कि आपके संबंधों में कटुता या दरार आ सकती है। नमक रिश्तों को टिकाने वाला तत्व होता है और इसे त्यागने का मतलब होता है कि आप अपने रिश्तों को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए दिवाली जैसे शुभ अवसर पर किसी को नमक देना शुभ नहीं माना जाता। 3 ज्योतिषीय प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक का विशेष महत्व है। ज्योतिष के अनुसार नमक को राहु ग्रह से जोड़ा जाता है, जो अशुभ ग्रहों में से एक माना जाता है। राहु से जुड़े पदार्थों का आदान प्रदान खास तौर पर शुभ दिनों में नहीं करना चाहिए। दिवाली के दिन राहु से जुड़ी चीजों का आदान प्रदान करने से घर में नकारात्मकता और अशुभ प्रभाव आ सकते हैं। नमक का देना इस दिन राहु के प्रभाव को बढ़ा सकता है, जो लक्ष्मी पूजा के दौरान अशुभ परिणाम दे सकता है। 4 धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता। हिंदू धर्म में नमक का अत्यधिक धार्मिक महत्व भी है। इसे शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नमक देना या लेना एक प्रकार की आर्थिक और मानसिक दुर्बलता का प्रतीक है। विशेषकर दिवाली जैसे प्रमुख धार्मिक त्योहार पर जब लक्ष्मी का स्वागत होता है, तब इस प्रकार के कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। अन्य मान्यताएं और परंपराएं। नमक के साथ ही दिवाली के दिन कुछ अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि लोहे के बर्तन, तेल और काली वस्तुएं। ये सभी वस्तुएं भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। लोहे और काले रंग का संबंध शनि ग्रह से होता है, जो ज्योतिष में दंड देने वाला ग्रह माना जाता है। इसलिए दिवाली के दिन इन वस्तुओं को देने या लेने से बचना चाहिए। दिवाली के त्योहार के साथ जुड़ी विभिन्न मान्यताएं और परंपराएं भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। हर क्षेत्र में इस त्योहार को मनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सभी में एक समानता होती है: खुशियां बांटने और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाना। एक प्रमुख मान्यता यह है कि इस दिन मां लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं और दीप जलाते हैं ताकि मां लक्ष्मी प्रसन्न हो। लोग इस दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं और धन की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से उत्तर भारत में, दिवाली के साथ भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। दक्षिण भारत में दीपावली को दीपावली कहा जाता है और इसे मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की नरकासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन रंगोली बनाते हैं और आतिशबाजियां जलाते हैं, जो खुशी और उत्साह का प्रतीक होती हैं। इसके अलावा दिवाली पर मिठाई और उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी संबंधों को मजबूत बनाता है। इस प्रकार दिवाली न केवल धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि यह सामाजिक एकता, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक भी है। नमक से जुड़ी कुछ और धारणाएं। एक, रिश्तों में खटास का प्रतीक कहा जाता है कि जिस तरह नमक खाने में खट्टा और तीखा स्वाद लाता है, उसी प्रकार यह रिश्तों में भी खटास ला सकता है। इसीलिए दिवाली के दिन नमक देने से माना जाता है कि आप अपने संबंधों में अनजाने में खटास पैदा कर सकते हैं। दिवाली जैसे पावन त्योहारों के दौरान जब लोग खुशियां बांटते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं, तब रिश्तों में खटास का प्रतीक बन सकती हैं कुछ बातें।
जैसे कि यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या किसी प्रकार की धोखाधड़ी करता है तो यह उसके रिश्तों में अविश्वास और कड़वाहट पैदा कर सकता है। नमक देने की प्रथा भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि यदि आप किसी को दिवाली के दिन नमक देते हैं तो यह रिश्तों में खटास और दूरियों का संकेत माना जाता है। नमक का संबंध खाने में स्वाद लाने के साथ साथ रिश्तों में विश्वास और सामंजस्य से भी है। इसके अलावा विवादों और नकारात्मक भावनाओं का आदान प्रदान भी रिश्तों में खटास लाता है। जब लोग अपने आपसी मतभेदों को छोड़कर एक दूसरे के साथ खुलकर संवाद नहीं करते हैं तो यह खटास को और बढ़ा सकता है। इस प्रकार रिश्तों में खटास का प्रतीक बनना न केवल व्यक्तिगत संबंधों को कमजोर करता है बल्कि सामाजिक समरसता को भी प्रभावित करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस त्योहार के दौरान सकारात्मकता और सहयोग की भावना को बनाए रखें। धन हानि का संकेत। नमक को धन की तरह देखा जाता है और इसे देने का मतलब होता है कि आप अपनी समृद्धि को कम कर रहे हैं। दिवाली के दिन खासतौर पर धन के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह दिन आर्थिक समृद्धि और लक्ष्मी पूजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दिवाली के पावन पर्व पर कई मान्यताएं और परंपराएं होती हैं जो हमें समृद्धि और सौभाग्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जिन्हें धन हानि का प्रतीक माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि इस दिन घर में कोई अनजाने में झगड़ा या विवाद होता है तो इसे आर्थिक नुकसान का संकेत माना जाता है। इसके अलावा दिवाली के दिन यदि कोई व्यक्ति लक्ष्मी पूजन के दौरान असावधानी बरतता है या पूजा में अनियमितता करता है तो इसे भी धन की कमी का संकेत समझा जाता है। इसी प्रकार यदि इस दिन कोई बुरा सपना आता है या नकारात्मक घटनाएं होती हैं तो इसे धन हानि के रूप में देखा जाता है। नमक का आदान प्रदान भी धन हानि के संकेत के रूप में देखा जाता है। इसे अपशकुन माना जाता है जो आर्थिक असफलता का संकेत हो सकता है। इन सभी संकेतों के बावजूद यह महत्वपूर्ण है कि हम सकारात्मकता और समर्पण के साथ इस दिन को मनाएं और अपने कार्यों और विचारों में सतर्क रहें। ऐसा करने से हम धन की समृद्धि और खुशियों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। समृद्धि और सौभाग्य का संदेश जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। दिवाली का पर्व एक ऐसा समय होता है जब हर कोई अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों की कामना करता है। इस दौरान ऐसी परंपराएं और मान्यताएं विशेष ध्यान की पात्र होती हैं जो घर और परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आती हैं। नमक जैसे साधारण से दिखने वाले पदार्थ का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से इसे न केवल एक आवश्यक वस्तु के रूप में देखा जाता है बल्कि इसे एक प्रतीकात्मक तत्व के रूप में भी समझा जाता है जो हमारे जीवन और संबंधों को प्रभावित कर सकता है। समृद्धि और सौभाग्य का संदेश दिवाली के त्योहार की आत्मा में निहित है। यह पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर जाने, बुराई पर अच्छाई की विजय और समृद्धि के आगमन का प्रतीक है। जब हम दीप जलाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं तो हम केवल बाहरी वातावरण को ही नहीं बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को भी सकारात्मकता से भरते हैं। समृद्धि का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति नहीं है बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को भी शामिल करता है। दिवाली पर हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं जो हमारे जीवन में समृद्धि और संतोष लाने में महत्वपूर्ण होता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि तभी संभव है जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग और प्रेम से पेश आते हैं। सौभाग्य का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सकारात्मकता और आशा बनाए रखना आवश्यक है। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं तब सौभाग्य हमारे साथ होता है। इस दिवाली हमें अपने दिलों में समृद्धि और सौभाग्य के इस संदेश को अंकित करना चाहिए। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सकारात्मकता लाकर
हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने समाज को भी समृद्ध बना सकते हैं। यही असली दिवाली है, एक नई शुरुआत, नई उम्मीद और समृद्धि की ओर बढ़ने का मार्ग। निष्कर्ष: नमक एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जो न केवल हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाता है बल्कि हमारे जीवन में भी गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। दिवाली के दिन जब पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों से भरा होता है, तब किसी को नमक देना शुभ नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन नमक का दान करने से समृद्धि और सौभाग्य में कमी आ सकती है और यह आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए ऐसी परंपराओं और मान्यताओं का पालन करके हम अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनाए रख सकते हैं।